वेस्ट बैंक हम आपको लिए चलते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की दूसरी सीमा, जहां इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने वेस्ट बैंक आतंकी नेटवर्क के एक प्रमुख कमांडर समेत 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक के शहर कबातिया में एक स्थानीय आतंकी नेटवर्क का कमांडर कल आईडीएफ सैनिकों की ओर मारे गए 7 फिलिस्तीनी आतंकियों में शामिल था और जेनीन के पास कबातिया में छापे के दौरान विदेन कमांडो यूनिट के सैनिकों ने भारी गोलाबारी की और इस गोलीबारी में 4 आतंकवादी मारे गए। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उनके पास से 3 असोल्ट राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने वो कर दिखाया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरे देश की जमीन पर हमलों में माहिर मोसाद ने इस बार लेबनान में उसका पूरा दूरसंचार नेटवर्क उसे ही ध्वस्त कर दिया, उसे निशाना बनाया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने लड़ाकों की वो हिफाजत कैसे करे और आदेश कैसे पास करे। यह भी तय है कि एक तरह से हिजबुल्लाह की जो फाइटिंग फोर्स है, ज्यादातर जो कमांडर इस समय सीमा पर होने चाहिए थे, जिनके पास वो कमांड एंड कंट्रोल मिडिल रंग लीडरशिप है, उसकी कमर टूट चुकी है। लेबनान के घर घर में आज डर का माहौल है। लेबनान का हर शख्स दहशत में है। पेजर, मोबाइल छूने से लोग डर रहे हैं। हाल यह है कि बेरूत एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए यहां पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस मुसाफिरों को इस बारे में सचेत कर रही हैं। इन धमाकों के बाद लोग मोबाइल से दूरी बनाने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को हिदायत दी है कि वे अपने फोन की बैटरी निकालकर फेंक दें, क्योंकि बैटरी के जरिए ही धमाके कराए जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह के भाषण के तुरंत बाद लोग उनके भाषण की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो इजराइल के हमलों से नहीं डरते। लेकिन तभी साउथ लेबनान के आसमान पर इजराइल लड़ाकू विमान मंडराने लगे और हमले होने लगे। बेरूत में कई जगह घरों में भी धमाके हो रहे हैं। अब इजराइल के बारे में कहा जा रहा है कि वो सोलर सिस्टम को भी निशाना बना रहा है। बेरूत के घरों के बाहर धुआं धुआं दिख रहा है और ये दहला देने वाली तस्वीरें उन धमाकों के बाद घायलों की हैं। लेबनान में कई लोगों को इलाज के लिए ईरान ले जाया गया है। ईरान के कमांडरों ने इन घायल लोगों का हालचाल जाना। ज्यादातर लोगों की आंखों को भारी नुकसान पहुंचा है। पेजर और वॉकी टॉकी हमलों में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। इसका हाल देखकर उनके अपनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसे धमाके पहले कभी नहीं हुए। मोसाद ने संचार नेटवर्क के जरिए धमाके कराकर नया इतिहास रचा है। उधर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हो सकता है कि इजराइल ने हमले की आशंका के बाद यह कदम उठाया, लेकिन यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस इस समय यह चेतावनी दे रहे हैं कि लेबनान के हालत अगर बद से बदतर हुए तो इसका असर न केवल इजराइल पर बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा और इसीलिए अभी तनाव को कम करना बेहद आवश्यक है।